आज की वीडियो में नवंबर 2022 के 3 वायरल वाकयात का जिक्र करेंगे। परवेज रशीद की मुबैना लीक्ड वीडियो, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का जबरदस्ती लिया गया इस्तीफा और मुबैना तौर पर किसी प्राइवेट मेहंदी पर किए गए डांस की रक्स की एक मासूम सी वीडियो। इसके अलावा CNN के साथ इमरान खान का जो इंटरव्यू है उसके ऊपर हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे कि इसके ऊपर किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत में पिछले तकरीबन 1 साल से ऑडियोज और वीडियो लीक करने का वो रिवाज निकल आया है जिससे कहीं ना कहीं रियासत की सरपरस्ती भी हासिल है। सियासत को गटर क्यों कहा जाता है पाकिस्तान में खुसूसन, इसके लिए हमें माजी के झरोकों में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई थी। गो के सब लोग जानते हैं कि ये बात नून लीग की तरफ से स्टार्ट हुई थी और किस तरह से जो है वो हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें फेंकने का ऊपर से जो है वो स्टार्ट किया गया था और किस तरह से पार्लियामेंट में खड़े होकर एक दूसरे ख़वातीन को, दूसरी पार्टियों के ख़वातीन को जो है वो एक दूसरे के ऊपर जुमले कसने का रिवाज शुरू हुआ था। तो इसके तफसील में झांकने के लिए हमें तारीख पर थोड़ी नज़र डालनी होगी, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे परवेज़ रशीद के बारे में। परवेज़ रशीद ने 1997 में PMLN के टिकट पर सियासत में कदम रखा और पहली ही बार सेनेट के मेंबर मुंतखब हुए। PTV के चेयरमैन भी रहे और 1999 में परवेज़ मुशर्रफ के टेक ओवर के बाद जेल भी गए। 2013 में वापस सेनेट के लिए मुंतखब हुए और 2016 में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से जबरदस्ती इनसे इस्तीफा इसलिए दिलवाया गया क्योंकि इन पर इल्जाम था कि उन्होंने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग को लीक किया था। तब से अब तक साइडलाइंस के ऊपर परवेज रशीद को मरियम सफ्तर यानी कि बड़े शरीफ साहब यानी कि नवाज शरीफ के जो है वो औलाद और उनकी बाकिया जो नस्ल है उनकी तालीम और तरबियत का इनको काम सौंप दिया गया था। आज आजम सवाती के बाद नवंबर 2022 में यानी कि 8 नवंबर को जब इनकी अपनी वीडियो आती है, अचानक से आ जाती है मंजरे आम पर, तो ये एक निहायत ही काबिल मुजम्मत अमल तो था, लेकिन इसका तसलसल हमें इन्हीं की पार्टी से देखने को मिल जाता है जिसका अभी हमने जिक्र किया। आज जब इनकी अपनी वीडियो के पीछे डर्टी हैरी है जिसको इन लोगों ने खुद परवान चढ़ाया है और जो अवामुन नास में लेवल प्लेइंग साबित करने के लिए अपने ही मोहरे पिटवा सकते हैं, क्या ऐसा है? दूसरी तरफ हम बात करेंगे मुस्तफा नवाज खोखर की। तो आज ऐसा हुआ कि उनको उन्हीं की पार्टी में महज इस बात पर इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया क्योंकि जी उन्होंने आली कदर और अपने बाज़मीर होने का सबूत दिया। दरअसल सब जानते हैं कि एक आध दिन पहले जब आजम सवाती की जो है वो पर्सनल वीडियो सामने आती है और रो कर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर मुस्तफा नवाज खोखर ने भी अपनी बेहतरीन इंसानी हकूक़ की बुनियादों पर खड़े होने का सबूत, खड़े होकर जो है वो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार होने का सबूत दिया और वीडियो लीक की मजम्मत की। तो चूंकि इन्होंने एक दूसरी जमात के मेंबर सेनेटर के खिलाफ होते जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और महज एक उनके बारे में उनके हक में ट्वीट कर देने पर पार्टी से निकल जाने को कह दिया, तो क्या इसके बाद पीपल्स पार्टी जो है, जो कि हमेशा जमहूरी इक़दार और रवायात की पासदार बनती है, क्या उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं आ गया? यानी कैसा ज़माना आ गया है पाकिस्तान की सियासत में और ये कैसा नुक्ता अंजाम आ गया है कि पार्टियां इंसानी बुनियादों पर चल ही नहीं रही। ये अपने रहनुमाओं को महज गुलाम और खिलौना समझकर उनके शख्सी वक़ार को कबूल करने को तैयार ही नहीं। क्या इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी पार्टी वर्करों को अपनी पार्टियों के सियासी अज़ाइम को देखकर फैसला करना होगा? हालांकि अगर देखा जाए तो ये कोई सियासी मामला नहीं था। जिस तरह PTI ने अपने मुनहरिफ अराकीन को फारिग किया था, तो उन लोगों के इस इक़दाम में और इस मामले में जो कि आज़म सवाती के साथ हुए जुल्म के बारे में था, इसके ऊपर आवाज़ उठाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। PTI ने जो कुछ किया वो खालिसतन एक सियासी मामला था, जबकि जो कुछ आज़म सवाती के साथ हुआ और उसके हक में अगर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बीइंग एक मेंबर ऑफ एन अपोजिट पार्टी, वो एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ अमल है और उसको दाद देनी बनती थी। और यही वजह है कि आज जो है मुस्तफ़ा नवाज खोखर सेनेट की सीट से हाथ धोने के बावजूद पूरी कौम के हीरो बनकर सामने आए हैं। तो यहाँ से ये बात तो वाज़े हो जाती है कि पूरी की पूरी कौम जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान का साथ दे रही है जो कि राइट साइड पर खड़ा है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। इससे किसी को कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये हक और बातिल की जंग है, इसीलिए तो इसको जहाद कहा जाता है, जिसका कि मजाक उड़ाया जाता है। और पीपीपी यानी कि पीपल्स पार्टी के इस इकदाम के बाद पीटीआई के जो नैरेटिव है उसको और भी ज़्यादा तक़वियत मिलेगी और ये काम करके पीपीपी ने अपनी सियासत को मज़ीद जो है वो उसके अंदर तकरीबन आखिरी जो कील है वो ठोक दिया है। और इसके बाद भी अगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान या पीटीआई को इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराएं और जो कुछ उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अगर उनसे कोई गलतियां हुई थी और अगर महंगाई का मसला था, अगर ये हम पहले की तरह फिर से उन्हीं चीज़ों को दरमियान में लेकर आएँ तो फिर इनसे ज़्यादा बड़ा जो है वो दुनिया को बेवकूफ़ समझने वाला खुद बेसिकली बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर फाइनली एक और सवाल निकलता है कि क्या इसका ये मतलब है कि सियासत से इंसानी इक़दार, माशरती वक़ार और एक दूसरे का इकराम शर्मो हया सब कुछ ही आरी कर देना चाहिए? पीडीएम की तमाम जमातों के लिए ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है और उनको शदीद अशद ज़रूरत है इस पर फौरी तौर पर रिव्यू करने की। और इसके साथ साथ बहैसियत अवाम, पाकिस्तानी अवाम और सहाफ़ी के एक और बात हम यहाँ पर वाज़े करते चलें कि अभी तक तो इन्हीं के लिए सवाल है, लेकिन कल को अगर पीटीआई के मुतालिक भी हमें कोई सवाल मिला तो हम उसे ज़रूर उठाएंगे। और अब फाइनली हम आज के तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि एक वायरल वीडियो है, एक जाती फैमिली में किसी शादी के मौके पर बनाई गई एक ऐसी वीडियो है। अब इस वीडियो को शामिल करने का आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि हैरत होती है माशरे के उन अरकान के ऊपर जो कि किसी जो है वो वायरल होती हुई चीज के बारे में, अगर वो कोई मासूम लड़की की वीडियो है या एक अच्छी चीज है जो बहुत ही ज्यादा जिसके अंदर किसी किस्म का भी कोई शायबा तक नहीं मिलता, कोई जो है वो वल्गैरिटी का शायबा नहीं मिलता और एक मासूम सी एक अच्छी ऐसी वीडियो है जो जिसको एक फन पार्ट के तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी जो है वो ज्यादातर लड़कियां और लड़के ये रोते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम लोग तो बहुत मेहनत कर करके थके, हमारी वीडियो तो वायरल ही नहीं हुई है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हम लोग जो है वो बहैसियत कौम हम कहाँ खड़े हैं, हम किसी को तरक्की करता या किसी को अपने से आगे जाता देख ही नहीं सकते। आखिर ये रवैया हम कब तक अपना के रखेंगे? आखिर हमें बहैसियत कौम भी तो कभी सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर रिलीजियसली तो बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर उस नजर से देखा जाए तो ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक फैमिली फंक्शन था और अगर फैमिली ने परमिट किया हुआ था तो हम इसके ऊपर बात करने वाले कोई नहीं होते। हम सिर्फ बात करें ओवरऑल इसके नतीजे में लोगों के आने वाले कमेंट्स के बारे में और जिन लोगों को इसको देखकर इनसिक्योरिटीज हुई हैं उनके बारे में। और एक लड़की ने तो बहुत ही ज्यादा हसद के साथ, जबकि उसके अपने लाखों में जो है उसके पास फॉलोवर्स थे, लेकिन फिर भी वो ये रो रही थी कि भाई ये तो हैंगर की तरह जैसे मुंह वाली लड़की है, मतलब इस किस्म की गंदी जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हो जो कि दिखने में मासूम लड़की है। फिलहाल इस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि वो लड़की बेसिकली क्या है क्या नहीं है और ना ही हमें इस चीज की रिसर्च की भी जरूरत है। हम क्यों चीजों को इग्नोर नहीं करते? हम क्यों किसी को तरक्की देखकर अपने बारे में ये नहीं देखते कि हम अपने बारे में सिर्फ सोचें और अगर कोई आगे जा रहा है उसको कहें कि विश यू द बेस्ट ऑफ लक और आगे चले जाएं। ये सवाल मैं छोड़ के जा रही हूं अपने तमाम सामीन और देखने वालों के लिए। अपना सब लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और प्लीज इन सब चीजों को के ऊपर सोचिए, सियासत के बारे में सोचिए कि उसके अंदर हमें कौन कौन सी इक़दार और रवायात को शामिल करने की जरूरत है और अपनी तमाम तर चीजों को, कौमी और जो है वो माशरती चीजों को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है और हमें फिर से हमें ऑर्गेनाइज होकर एक नया माशरा तश्कील देने की अशद जरूरत है। चाहे वो शादियों का मौका हो, चाहे वो नॉर्मल एक कल्चरल एक्टिविटी जैसे कि शादी, ब्याह, मेहंदी। और कई लड़कियां तो ये भी बात कर रही हैं कि भाई हमारे तो माँ बाप ही हमें मार मार के अधमोया कर देते, और कोई कहता है कि हमारी तो फैमिली वालों ने हमें वैसे ही पूरी खानदान में हम इस तरह के ठुमके लगाते देखकर जो है उन्होंने हमें खानदान में पपे कुटनियों वाली आंटियों ने वायरल कर दिया। कोई कहता है कि जिसमें प्रोफेशनल और परफेक्शनिस्ट किस्म के स्टेप्स नहीं थे, इसमें तो कोई डांस ही नहीं था। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि तीनों वीडियोस के बाद जो हम इसको सबक लाना चाह रहे हैं अपने माशरे के लिए वो आपको भी उसकी कुछ ना कुछ समझ आई होगी और हम भी माशरे में कुछ अच्छा एडअप करने में काम आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी टेक केयर। टिल देन सी यू ऑफ।